लगभग शाम होने चली है और हम एक बार फिर अपने होम स्टे की तरफ लौट आए हैं। हर तरफ से घूमते हुए सेमाना व्यू पॉइंट कवर कर लिया, पशुपति बॉर्डर भी कवर कर लिया। नेपाल को छू के वापस हम अपने होम स्टे की तरफ आ चुके हैं मिरिक में। सामने देख पा रहे हैं हम मिरिक का लेक। अब हम मिरिक के लेक को एक बार गौर से करीब से देखना चाहते हैं, तो बिना किसी देर के मिरिक के लेक में चलते हैं। डे है और मिरिक में हमारा जो आज का दिन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से कुछ देर के लिए यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे। ये मिरिक भी दार्जिलिंग में ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, पर बट दार्जिलिंग प्रॉपर सिटी के अंदर में अब हम जा रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा देर टाइम नहीं बिताएंगे और वहाँ से हमारा मेन टारगेट है लावा पहुँचने का, कलिम्पोंग एंड लावा। वहाँ से कलिम्पोंग जाएंगे सबसे पहले और फिर लावा जाएंगे। लावा जाने के बाद आज पूरा दिन स्टे करेंगे लावा में एंड कल सुबह ऋषभ बोल के एक जगह है पास में, वहाँ जाने वाले हैं। तो कार से हमने पूरा ऑलमोस्ट इस एरिया को कवर कर लिया है, जो हिल एरिया है मिरिक, दार्जिलिंग, लावा, लोलेगांव, ऋषभ। ये हम पूरा जो है कंप्लीट टूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप प्रॉपरली देखिए, पूरी सीरीज़ के अंदर में पार्ट बाय पार्ट मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। उस हिसाब से आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। घर से मैं सिर्फ टी शर्ट लेके आया था और अभी मैं जैकेट के अंदर में हूँ और अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। मुंह से आप देख ही सकते हैं धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है और पूरा यहाँ पे ठंड वाला ही माहौल है। और अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ और ज़्यादा टेम्परेचर लो है, तो वहाँ और ज़्यादा ठंड लगने वाली है हमें। सिंगल टी शर्ट और एक जैकेट, सिर्फ जैकेट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने डाली थी। मुझे लगा कितनी ही ठंड होगी, मार्च का मंथ है और जितनी ठंड टेम्परेचर दिखा रहा है गूगल में, फील्स लाइक जो होता है ना, वो फील्स लाइक फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है वो अब समझ में आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर रहा है और हम कंपेयर नहीं कर सकते वहाँ की ठंड सिटी की और यहाँ की जो पहाड़ की जो ठंड है। बहुत ज़्यादा मैटर है। अगर वहाँ पे 18 डिग्री हमें नॉर्मल लगता है सिटी के अंदर में, तो 18 डिग्री जो पहाड़ पे है वो बहुत ज़्यादा है। वो फील्स लाइक 12 और 11 डिग्री जैसा है। तो इस बात का हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए था, ये हमारी एक गलती हो गई। ये यहाँ का साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं जहाँ हम ठहरे थे होटल के अंदर में। यहाँ सामने से जो है सनलाइट आ रही है प्रॉपर, जो हमें मूवीज़ वगैरह में देखने मिलता है। और यहाँ पेड़ कितने कितने सुंदर सुंदर सारे पेड़ है, आप देखो। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई नॉइज़ नहीं। सामने वो मिरिक की लेक है जहाँ हम ठहरे हैं। यहाँ एक मोनेस्ट्री भी है। हम जो है मोनेस्ट्री को हम कवर नहीं कर पाएंगे, मोनेस्ट्री कवर करना उतना पॉसिबल नहीं था। और लावा के अंदर हम ऑलरेडी जाएंगे, तो वहाँ पे मोनेस्ट्री ऑलरेडी जाने ही वाले हैं। मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, तो उस पर टाइम ना बिताते हुए हम आगे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। चलिए तो सफ़र की शुरुआत करते हैं।
आप जब भी कभी कार से घूमने जाएँ तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप कार से घूम रहे हो, गूगल मैप के ऊपर में पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होइएगा। प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था गूगल मैप के पे, और आप रास्ता देख ही सकते हो और आने वाले टाइम में कैसे रास्ते मिलेंगे वो भी आप देखने वाले हो। वैसे इतनी नेचुरल ब्यूटी को देखने का मौका भी इन्हीं सब एडवेंचर की वजह से मिलता है, इस गूगल मैप की वजह से, क्योंकि सुबह का टाइम था और ये रास्ता मुझे खाली खाली दिखा रहा था और शॉर्टकट दिखा रहा था किलोमीटर के हिसाब से भी, तो हमने ये रास्ता को चूज़ कर लिया क्योंकि हमें दिख ही यही रास्ता रहा है, ऑल्टरनेट रूट दिख ही नहीं रहा। अगर आप मिरिक से दार्जिलिंग जाते हो तो एक और रास्ता है जो कि पशुपति बॉर्डर होते हुए जाता है, वो मे भी शायद बहुत अच्छा रास्ता हो, मुझे मालूम नहीं है, बट वहाँ से एक रास्ता था दार्जिलिंग का। ये एक रास्ता जो दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये आपको पूरी नेचुरल ब्यूटी को दिखाते हुए होगा। ये बात अलग है कि गाड़ी के अंदर में वो जो फ़ील आएगी वो नेचुरल जैसी नहीं आएगी, कुछ रॉ पत्थरों वाली फीलिंग आने वाली है, अंदर में आप पूरे हिल जाएँगे। लेकिन अगर आपको मन है कि आप टी गार्डन्स को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से देखते हुए जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से गुज़र सकते हैं। बिकॉज़ कई लोग चाय के पत्तियों को देखने के लिए टी गार्डन्स घूमने जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। मुझे पर्सनली वो कुछ ख़ास समझ में नहीं आता। अगर आपको फ़ील करना ही है तो ये देखिए पूरी चाय चाय के बागान हैं, पूरे के पूरे चाय के बागान हैं। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चल के भी अगर आप जाएँगे तो कोई उतना रोकने टोकने वाला है नहीं, क्योंकि पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है और यहाँ के जो लोकल्स हैं अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, तो आपको सपोर्ट भी करेंगे। और यहाँ पे जो रास्ते हैं बस वही एक तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है, तो उसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी ही घुमावदार रास्ते हैं, काफ़ी ही सकड़े रास्ते हैं और मैक्सिमम रास्ता जो कि 1.5 से 2 घंटा, ये लगभग पौने 3 घंटे का जो रास्ता है, वो पूरा का पूरा रास्ता आपको इस तरह का ही मिलेगा। सिर्फ़ दार्जिलिंग रोड तक जब तक आप पहुँच नहीं जाते। दार्जिलिंग रोड का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं। हम अंदर गाँव-गाँव होते हुए, गलियों से होते हुए, गली नहीं है एक्चुअली, एक सड़क ही है पहाड़ों की, बट ये गाँव है बीच-बीच में छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे-छोटे गाँव, और यहाँ पे चाय के बहुत सारे बागान हैं। इन सारे रास्तों को पार करते हुए फिर आपको जाना होगा, तो ध्यान रखें अगर आप पहली बार गाड़ी लेके जा रहे हैं और स्पेशली गाड़ी अगर आपकी थोड़ी बड़ी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन रास्तों से ना जाएँ। अगर हैबिट नहीं है आपकी पहाड़ पे गाड़ी चलाने की और कंट्रोल नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। जो रास्ता आपको यहाँ से काफ़ी प्लेन दिख रहा है इस कैमरे के अंदर में, वो इतना प्लेन नहीं है। आप देखिए वो सड़क ऊपर चली गई, तो ये एकदम स्टीप डाउन है या बिल्कुल स्टीप अप मिलेगा आपको। तो या तो सीधी चढ़ाई है या फिर सीधी नीचे ढलान है। उस वक़्त कंट्रोल करना कार को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब वहाँ पे गड्ढे भी हों। और सामने की तरफ आप जैसे देखिए, मेरे यहाँ पे तो कैमरा होल्ड करने में भी मुझे यहाँ पे परेशानी आ रही थी और मेरे दोस्त को भी यहाँ पे परेशानी आ रही थी कैमरा होल्ड करने में, बिकॉज़ अभी आपको मैं सड़क का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वो इतनी नीचे ढलान है कि वो कैप्चर करने के लिए हमारा जो कैमरा का व्यू है वो भी चेंज हो चुका है, ऊपर की तरफ जा चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं नीचे करने की, फिर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। और नीचे के एजेस आप देखें कॉर्नर्स की, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप गाड़ी लेके
कहाँ जाएँगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बहुत ही ध्यान से चलाइएगा, यही मेरा एक मैसेज है इस रास्ते को अगर आप यूज़ करते हैं। तो ये रास्ता वैसे मुक्ति ब्रिज होते हुए गुज़रता है, तो मुक्ति ब्रिज आपको मैं थोड़ी ही देर में आप दिखाता हूँ कि मुक्ति ब्रिज कैसा है। इस जगह का नाम है मुक्ति ब्रिज और हम मुक्ति ब्रिज के पास आ चुके हैं। ये एरिया भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है और ये जगह काफ़ी ही खूबसूरत है। इस ब्रिज के पास आके आप थोड़ी देर अगर रुकना चाहें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बहुत ही अच्छा इन द टर्म्स क्या कहना चाहता हूँ, आप जब पहाड़ पे आते हैं तो क्या आपको सबसे ज़्यादा फ़ील होता है, वो होता है पीस और नेचर की जो ब्यूटी होती है वो। तो नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ फ़ील होगा आपको। और यहाँ पे एक बार आप कार रोक के ज़रूर थोड़ी देर के लिए टाइम बिताइएगा अगर इस रास्ते से आते हैं तो। वैसे इस रास्ते से आना टफ़ है, जो कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तो अगर आते हैं इन केस तो इस रास्ते से इस जगह पे ज़रूर रुकिएगा। पीछे साइड पे जो आप देख पा रहे हैं वो मुक्ति ब्रिज है और मुक्ति ब्रिज के नीचे से जो बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है ये एक नदी जैसी है जो कि बह रही है यहाँ पे। और हम यहाँ पे मुक्ति ब्रिज के पास यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सुंदर व्यू है। इस एरिया को ये लोग काफ़ी जो है सीक्रेट मानते हैं। एक्चुअली इस पत्थर पे हम उठ गए थे लेकिन ये हमारी गलती हुई। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये एक शेषनाग का रूप लिए हुए हैं, इनकी ये पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रिलीजियस तरीके से इस जगह को मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे तो हम फ़िलहाल ब्रेक लेने के लिए रुके थे। इरादा नहीं था हमारे यहाँ पे ब्रेक लेने का, बट सोचे एक बार ब्रेक लेके देखते हैं। बट यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला। इस ये व्यू भी काफ़ी शानदार है। आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी सुंदर है। पत्थर ही पत्थर है, उसमें से पानी बह रहे हैं। बारिश के सीज़न में और ज़्यादा यहाँ पे पानी वगैरह भी शायद देखने को मिल सकता है हमें। बहुत ही सुंदर एरिया है ये। ये यहाँ का बहता पानी है जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फ्लो है इस पानी का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो है। और ये मुक्ति ब्रिज के बाहर वाला एरिया जहाँ पे हम कार पार्क करके चाय का मज़ा ले रहे हैं। और चाय मतलब ठीक ठाक है, कुछ कस्टमाइज तरीके से हमने बनवाई है, इनसे अदरक वगैरह डाल के चाय अच्छी मिली है। ये रेस्टोरेंट है पखरिंज रेस्टोरेंट। इन भैया ने हमें चाय बना के दी है। भैया आपका नाम क्या है? संजय। संजय। संजय तमांग। ये मुक्ति ब्रिज वाला एरिया है ना? जी जी, ठीक है। ये तामाकोसी का है। अच्छा, तामाकोसी। ये पखरिंज रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए स्टॉप ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर एरिया है। यहीं से अब चलिए वापस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। दार्जिलिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मुक्ति ब्रिज पहुँचने के बाद रास्ता कुछ संभल सा जाता है, ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, चाय बागान और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता का जो चढ़ाई है, वो चढ़ाई भी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो एक पल के लिए हम डाउन जा रहे थे, डाउन हिल की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि अब हम किसी दूसरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं।
तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे चक्का स्किड होने लगता है, टायर स्किड होने लगते हैं, ट्रैक्शन अपना खोने लग जाता है टायर्स जो है। तो वो बहुत ही ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। बहुत ही पतली रास्ते हैं आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको घूम देखने को मिलेगा, घूम रेलवे स्टेशन, और आपको वो सिंगल ट्रैक वाली रेलवे लाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जब आपको देखने को मिलेगी तो आपको ये पूरा एहसास हो जाएगा कि आप पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग की एरिया में। तो घूम बहुत ही पास है प्रॉपर दार्जिलिंग सिटी से, बट मुझे पर्सनली दार्जिलिंग एक बार अच्छा लगा था, उसके बाद दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता, बिकॉज़ दार्जिलिंग उन पहाड़ के एरिया का सबसे बड़ा मेन शहर है। और जब एक जगह मेन शहर बन जाता है तो वो उस जगह की जो अट्रैक्टिवनेस है उसको वो वहाँ से खोने लगता है, जब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आ जाती है तो दिक्कत यहाँ पे यही आती है। आप एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, मेरा मानना है कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको जाने का मन नहीं करेगा। इस शहर पे आके मुझे पहाड़ तो दिख रहे हैं, बट मुझे अपने कोलकाता की ही याद आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और कार पार्किंग करके वापस जो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही मुश्किल से आए हैं। यहाँ पे कार पार्किंग की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कार से आते हैं तो यहाँ पे आपको या तो आपके होम स्टे के अंदर में कहीं दूर दराज में गाड़ी पार्क करके आनी होगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको कहीं अगर घूमने जाना है तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो एक अलग ही लेवल का सरदर्द है। हम यहाँ पे नारायण दास की दुकान में खाने के लिए आए थे, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं जब पिछली बार आया था तो भी मैं यहीं पे खाना खाया था। तो बहुत ही अच्छा प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और यहाँ से हम आ गए यहाँ के जो मेन चौक वाला एरिया है दार्जिलिंग का, तो उस एरिया में हम आ गए। यहाँ पे थोड़ा बहुत चहल पहल है। इस एरिया को मैं पिछली बार मिस कर गया था शूट करने में, तो मैंने सोचा कि इस बार मिस नहीं करूँगा, इस बार तो मैं यहाँ से होके जाऊँगा ही। इसको बोलते हैं मॉल एरिया शायद से, तो हाँ, द मॉल बोलते हैं इस एरिया को। तो मॉल मार्केट को हम यहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें यहाँ आके आपको ब्रिटिश टाइम का जो एकदम नॉस्टैल्जिया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर एक्सप्लोर करें एक बार आके, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि हम ज़्यादा देर दार्जिलिंग में नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हमारी रूट का एक पार्ट था दार्जिलिंग, तो हम दार्जिलिंग टच करके जस्ट जा रहे थे। और अब हम अपनी अगली मंजिल लावा की तरफ निकल पड़े हैं। ये तीस्ता रिवर के किनारे से होते हुए रास्ता बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और इस रास्ते को आप फील करते हुए जाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। पूरा रास्ता अच्छा है। कुछ एक जगह पे काम चल रहे हैं, वो हर जगह हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। और कुछ एक जगह पे यहाँ पे आसपास में लैंडस्लाइड्स भी हुई थी, तो उस वजह से भी रास्ते थोड़े गड़बड़ हैं। बट यकीन मानिए, बहुत ही सुंदर रास्ते आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लावा एंड कोलाखाम। आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ऐसे और खूबसूरत रोड ट्रिप्स के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।